हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सच्ची CSL 2023 में पूछे गए कुछ सवालों को, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में अगर यहाँ से कोई सवाल पुटअप होता है तो हम लोगों को हल करने में आसानी रहे। चलिए दोस्तों, इसको देख लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है या महाबलीपुरम में है। सप्तरथ मंदिर पूछा था या महाबलीपुरम में है। और आगे पूछा था कि सागा दावा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यह सिक्किम में। और एक पूछा था कि भोजशाला मंदिर किस देवी से संबंधित है, तो ये भगवती सरस्वती से संबंधित है। बूंदी उत्सव पूछा था, ये राजस्थान से संबंधित है। और ये गोरा उपन्यास किसकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। और 2021 में पद्म श्री किस नृत्यक को मिला, ये कनक राजू जी को मिला। और यामिनी कृष्ण मूर्ति यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, भारतनाट्यम में कुचिपुड़ी से। और आगे देखते हैं, लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ है, उत्तराखंड में है। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र है CaO। और युवा ओलंपिक खेल का पहला संस्करण हुआ था सिंगापुर में। और CaOCl2 का रासायनिक सूत्र नाम पूछा था, ये ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। अगला दिया था तिब्बती नववर्ष जो था लोसार में। और कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी कौन थी, लुइस लाइटफुट थी। और बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, इजेक्ट देश पूछा गया था। और गदर पार्टी 1913 में बनी थी, हलाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी। और बीइंग गाधी के लेखक पारो आनंद जी हैं। और द इका बोक के रोलिंग। और धरती का 8वां महाद्वीप पूछा था, जो जीलैंडिया महाद्वीप है। और पहला मुल्क मेडल किस क्रिकेटर को दिया गया, अजिंक्य रहाणे को। एक था कि अ शॉट ऑफ हिस्ट्री, ये अभिनव बिंद्रा की जीवनी है। और संसद का उल्लेख था 79 में। और बैंगा जनजाति जो है झारखंड से संबंधित है। और नासा का वो फॉर्मेशन डेट पूछा था 29 जुलाई 1958। हुमायूं की मृत्यु जो इसका डेट पूछा था 1656 में हुई थी। और लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं। तारपीडो को ईवान थ्रोपे तारपीडो कहा जाता है। और ये बाउल्स मतलब इसका परिसर पूछा था कि ये किस ग्रीन्स में खेला जाता है। और धनु यात्रा पर भी असम में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, जीके कुछ इतने ही क्वेश्चन हमको मिल पाए थे। और चलिए दोस्तों, कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन मिला था दोस्तों से बात करने पर। इसका दोस्त शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था, मिसिंग नंबर का था। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग इसका 153 है और 120, चलिए इसको देखते हैं। अगर हम लोग 13 का वर्गमूल कर देंगे तो आ जाएगा 169। और ये जो 4 है, 4 का वर्गमूल करके इसमें माइनस कर देंगे। इसमें 16 घटा दिए तो 9 में से 6 गए 3। अब 6 में से गए 5 और 1। इसी प्रकार अगला भी करके देख लेंगे। 11 का करेंगे 121 आ जाएगा। 1 का 1 होता है तो 120 आ जाएगा। अब इसका करेंगे 6 का करेंगे 36, 2 का करेंगे 4 तो आ जाएगा 32। इसलिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 32। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का दिया था, तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं, इसका विपरीत पूछा है। तो A का विपरीत Z होता है, B का Y, C का X, D का W। तो हम लोग यश का विपरीत दोस्तों जानते हैं, यश का होता है यस। और G का हो जाएगा आपका T। और F का हो जाएगा आपका U। और E का हो जाएगा V। इसमें इसका बस से विपरीत करना था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन शायद कुछ ऐसा पूछा था, ई का अगर 5 है और पी एन पेन 35 है तो एस एम का कितना होगा। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि ई का स्थान 5वें पे है। और चलिए इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ये पी का हो जाएगा 16, ई का 5, एन का 14। इसको जोड़ेंगे 6, 5 11, 4 15, 1 2 1 हाथ से लिखते यानी कि 35। इसको भी जोड़ लेंगे। एस का 19, यू का 21, एम का 13, 3 1 4 9 और 4 13, 1 2 1 3 1 4 1 5, इसका आ जाएगा 53। चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन रैंकिंग से पूछे गए थे, कुछ डायरेक्शन से, कुछ वेन डायग्राम से, कुछ कथन से, कुछ कोडिंग इनइक्वलिटी। इन दोस्तों इनका सवाल नहीं मिल पाया। चलिए दोस्तों, कुछ मैथ के सवाल पूछे गए थे, एडवांस मैथ के, उसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आयत का दिया था कि एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है।
और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों हम लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए कोई आयत है और इसका जो विकर्ण है वो 13 है, तो हम लोग एक त्रिप्लेट जानते हैं 5, 12, 13। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग आमने सामने की भुजा रख के जोड़ेंगे, अगर इसके परिमाप के बराबर आ गया तो ये ट्रिपलेट सही होगा। चलिए यहाँ अगर 5 रखते हैं, इधर 5 रखते हैं, इधर 12, क्योंकि आमने सामने की भुजा इनको जोड़ लेंगे। 12, 12, 24 और 24 और 10, 34। यानी कि दोस्तों ये हमारा जो ट्रिपलेट लिए हैं सही है। और इसका क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 12 गुणे 5 कर देंगे, आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दोहराया गया है, कल भी पूछा गया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों त्रिभुज का पूछा गया था, इसका क्षेत्रफल पूछा था। जैसा कि इसमें दिया गया है त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका निकालने का दोस्तों हम लोग ट्रिक जानते होंगे। इसमें डायरेक्ट रख देंगे 1 गुणे b 30 और गुणे 20, क्योंकि ऊंचाई 20 है और इसके आधार 2 है 30। इसको काट देंगे, 2 से 15 काटेंगे तो आ जाएगा 15 दूनी 30, 300 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, इसमें इतना ही क्वेश्चन हमको मिल पाया था। और चलिए दोस्तों आगे अब कल के एग्ज़ाम में देखेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन मिलेगा उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।